हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हमार लाडो तुम्हारी वेश देख के विदेह में करुणा के ज्वार उमड़ रहल बा। बाकी बेटे, हमरा बहुत गर्व भी है कि तू नारी धर्म के कीर्ति स्तंभ स्थापित कर देले हो। पिताजी, हम तो उहे कइले हैं जे आप और माई हमरा के सिखवले हैं। आओ बेटी, बैठा। वैदेही, तू तिरहुत और अवध दोनों के पवित्र कर दिलो। तू दोनों कुल के कीर्ति बढ़ा दिलो। तू माई बाबूजी के माथा गर्व से ऊंचा कर दिलो। देव नदी गंगा खाली 3 गो रास्ता पर प्रवाहित होकेली, बाकी तोहार चरित्र के निर्मल कीर्ति से सगरे आर्यावर्त पावन तीर्थ स्थान हो जाई। सुनी, महारानी कौशल्या कुमार भरत खातिर बहुत अधीर हो रहल हैं। सब आप पर आस लगौले बैठल बाड़न। जहाँ मुनि वशिष्ठ जैसा ब्रह्म ज्ञानी हार मान गए, ओकर समाधान जनक कैसे कर सके हैं? आप जरूर समाधान कर सकब महाराज। राजमाता कौशल्या, दोनों रानी और अयोध्यावासी खाली भरत के चिंता करत आ रहे। रानी, भरत प्रेम के सीमा है त राम धर्म कर्म के मर्यादा। राज्य के लालसा खातिर तो युद्ध होखेला, होते रही। बाकी त्याग और प्रेम के ये अनोखा युद्ध मानव के महानता के प्रतीक बा, जेकरा देवता भी अवाक होके देख रहल ही हैं। देखे के बा काल के सभा में भगवान आशुतोष कर्तव्य और प्रेम के संतुलन रख के सबके कल्याण के कौन रास्ता निकालेलन। भगवान सब संभरी हैं। माई, आज के सभा में भैया के प्रतिक्रिया देख के हम डेरा गए हैं। अब आपके ही हमार मदद करे के होई। आप भैया के आज्ञा दी, उनका से कहीं कि जैसन भरत कहा था वैसने करें। यदि आप सच में हमरा के अपन बेटा माने ली तो कल के सभा में आपके ही कहे के ही पड़ी। यही बात यदि राम भी कही कि आप हमरा अपन बेटा माने ली तो हमार बात के समर्थन करी, तो दोनों बेटा के बीच बटल माई के एकर साथ दी। तो ठीक बा, आप ओकर साथ दी जेकर बात न्याय संगत होके, जेकर बात आपके अच्छा लागे। नीक लागल एक बात बा और न्याय संगत भइल दूसर बात बा। भरत, कई बेर जे न्याय संगत होला ओकरा से मन के बहुत पीड़ा होला। हमरा शब्द के जाल में मत उलझाई माई। आप एगो बात के निर्णय दी का आज के सभा में हमार मांग न्याय संगत ना रहे। जे कुछ हम कहनी का ओकरा में कोनो दोष रहे? ना ना, कौनो दोष ना रहे। ऊ तो तोहार निर्मल हृदय से निकलल पुकार रहे। तो आप उनका से कहीं कि वो हमार पुकार सुने। ओकरा से का कही कि वो अपन धर्म के रास्ता छोड़ दे।
हम तू दोनों के धर्म युद्ध देख देख के आत्म विभोर होत रहली। एक ओरी भावना, दूसरा ओरी कर्तव्य। तोहार भावना के प्रभाव इतना प्रबल रहल कि साधारण आदमी तो छोड़ा, स्वयं मुनि वशिष्ठ भी एक बेर बह गईलन। बाकी राम के कर्तव्य निष्ठा चट्टान के ओह पत्थर लेखा बा जे डूब तो सकेला, बाकी लहर के वेग में बह ना सके। राम पूर्ण ज्ञानी हो भरत, और ज्ञानी ही साँच के पहचान सकेला। ऐसे जे ऊ कहेला उहे साँच हा। यानी कि आप राम भैया के ही साथ दे रहे हैं, हमार ना। हम केकरो भी साथ नहीं खी देत। हमरा तोहरा दोनों पर गर्व बा बेटा। जे भी जीते हमरा प्रसन्नता होई। झूठ। यदि राम भैया जीत गेलन और वन में रह गेलन तक आपके प्रसन्नता हुई ना। आपन हृदय पर हाथ रख के कहीं, का आप ना चाहिए कि राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण अयोध्या लौट चलें? चाहिए पगला, यदि हमार प्राण लेके भी ई संभव हो जाए तो इनका के अयोध्या ले जाए खातिर हम अपन प्राण भी दे दी। और आप ये भी जानी ले, यदि आप आज्ञा दे दी कि राम कोनो भी तर्क केले बिना अयोध्या लौट चला तो उनका मान ही के पड़ी। हाँ जानी ले। तो फिर काहे आज्ञा ना देते हैं माई, काहे आज्ञा ना देते हैं? ऐसे कि माई स्वार्थी ना होखेली। राम के अयोध्या जाए से हमरा सुख होई। एक खातिर का हम ओकरा कर्तव्य और धर्म से मुंह मोड़े के आज्ञा हम ओकरा दे दें। भरत, तो हर पीड़ा से हमार दुख कम नहीं खे। बाकी हम अपन मोह के राम के साँच के रास्ता के बाधा ना बना सकी। प्रेम स्वार्थी ना होखेला बेटा। माई, आप हमरा के बुलवा ले होती। राम, तू हमरा दंड भी नहीं ख देत, क्षमा भी नहीं ख करत। हम तो आपके दोषी ही ना माने ले। त का मानेला? अपन माई। यदि तू सचमुच अपन माई मानेला त माई के आज्ञा माना और लौट चला हमरे संगे अयोध्या। माई अपना बेटा से अपन ममता के मोल मांगे आयल है। माई, यदि आपके ममता के यह मोल है कि हम जकरा के धर्म माने लो का त्याग कर दी, आप जे रघुकुल के शोभा है ओकर कीर्ति में पिता के वचन भंग करके कलंक लगा दी, तो कहीं हमरा आपके चरणों के सौगंध है, हम यही समय अयोध्या लौट जाए। बाकी हमार जीवन रण से भागल कोनो कायर लेखा एगो तिरस्कार भरल अस्तित्व, एगो श्राप बन के रह जाए। फिर भी यदि आपके यह आज्ञा बा तो कहीं ना 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 राम।
महाराज जनक, जैसन कि आपके विदित हो चुकल है, अयोध्या के राज परिवार ए समय एगो धर्म संकट में फंस गई है। ऐसन समय में आपके आगमन सर्वथा मंगल सूचक है। ऐसे हमरा सबके धीरज बंध गईल बा कि आप आपन ज्ञान और विवेक से हमार मार्गदर्शन करब। एक ओरी राम के मर्यादा है और दूसरी ओर भरत के प्रेम। इन दोनों में जीत केकर हो? आप इस समय दोनों परिवारन में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे हम सब लोगन एक मत होके निश्चय कैले हैं कि आप जे निर्णय करब सब लोगन ओकर पालन करी हैं। नाथ, हमरा खातिर अब पिता के जगह पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं। इससे हमरा विश्वास है कि आप हमार धर्म के रक्षा करब। हमरा अपना सेवक समझ के आप जे आज्ञा देव हम ओकरा पूरा करब। हे धर्मपिता, अब हम आपके भरोसा पर हैं। आप एगो पिता के लेखा हमरा धर्म से बचाइब। आप एगो राजा भी हैं और एगो ऋषि भी। यही से निष्पक्ष भाव से आप हमार हृदय के प्रेम के जान के हमार न्याय करब। हम श्री राम भैया के राज्याभिषेक के पूरा सामग्री आपके सामने रख दिले हैं। यदि न्याय हमरा पक्ष में बा तो यही समय सबके सामने श्री राम भैया के राज्याभिषेक कैल जाए। ये अपेक्षा लेके हम अपना आप के आपके आज्ञा के अधीन कर रहा हैं। श्री राम, श्री भरत, तू दोनों में महान के ह एकर निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी ना कर सकेलें। फिर हम तो एगो तुच्छ प्राणी हैं। एक ओरी धर्म और मर्यादा के सीमा है तो दूसरा ओरी प्यार और ममता के बंधन। ऐसन दोनों महान विभूति के बीच निर्णय देवे के साहस बहुते मुश्किल काम बा। बाकी यह परिस्थिति में आपन कर्तव्य समझ के हम भगवान शंकर के चरण में प्रणाम करत हई। ऊ जैसन उचित समझे ओइसन हमरा प्रेरणा दें। हे राम, आपन धर्म पर तुहार दृढ़ता देख के ए समय देवता भी तुहार वंदना करत आरे। धर्म ही सबसे बड़ा शक्ति है जेकरा सहारे ई धरती स्थिर बा। शास्त्र के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं खे जेकरा से हम सब बंधाइल हैं। बाकी प्रेम एगो ऐसन दिव्य ज्योति बा जेकरा पर धर्म के कौनो बंधन नहीं खे। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्म के ऊपर बा। उहे प्रेम आपन पराकाष्ठा में जब परम भक्ति के रूप धारण कर लेवेला त स्वयं भगवान भी विधाता के बनावल कर्म के सगरे विधान, सृष्टि के सगरे नियम तोड़ के भक्त के आगे हाथ बांध के ठाड़ हो जालन और वो अपन भक्त के आन रखे पर बेबस हो जालन। ऐसे
ए समय भरत के पलड़ा भारी बा। राम, भरत के प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और ऊ तोहार परम भक्त हवे। तोहार प्रेम के जीत भइल भरत। बाकी याद रखिह, प्रेम के भी एगो विधान बा, ओकर भी कुछ नियम बा। प्रेम के असल शक्ति ओकर निस्वार्थ होखे में बा, और जब प्रेम निस्वार्थ होखेला तब वो कुछ ना मांगे। अपन प्रेमी के कुछ दिहल चाहेला। ओकर सुख, ओकर खुशी खातिर ऊ सब कुछ लुटा दिहल चाहेला। एह समय तू यह निर्णय कर कि तू अपन राम खातिर का दे सकेला। प्राण से बढ़ के कोनो चीज ना होखेला महाराज। हम श्री राम खातिर अपन प्राण दे सकीले। प्राण दिहल आसान काम बा, बाकी आपन प्रेमी खातिर कबो कबो जियल मुश्किल होखेला। यदि तू सच्चा भक्त बाड़ा त श्री राम के चरण में बैठ के उनके से पूछा कि उनकर खुशी केकरा में बा, और उ जे कहें उहे काम प्रेम के पूजा समझ के कर। महाराज, आप हमारा आंख से स्वार्थ के सब पर्दा हटा दीली। अबले हम आपन कर्तव्य, आपन कीर्ति के बात सोचत रही और ओकरे प्रेम समझत रही। फिर भी आप हमरा जिता के हमरा भक्ति के दान दिले हैं। हम जन्म जन्मांतर तक आपके एह उपकार के ऋणी रहब। भैया, भैया आज्ञा दी, हमके का करे के होई। जीते वाला नीचे ना बैठे भरत। हमार भाई, आज राम तोहरा प्रेम के सामने हार गईले। जे राज्य तू हमरा के देवे आइल बाड़ा, हम ओकरा के स्वीकार करत हैं। बाकी पिताजी के वचन भी झूठा ना होखे, ऐसे हमार तोहरा से को प्रार्थना है। 14 बरिस ले हमरा जगह पर तू राज्य के कारभार संभारा। बाकी भैया हम तो अबोध बालक हैं। हमरा से राज्य के शासन ना कल जाए। गुरुदेव, आर्य सुमंत और अन्य मंत्रीगण ओकरा में तुहार सहायता करी हैं।
गुरुदेव की आज्ञा से सगरे काम करबा तक कठिनाई ना हुई। सगरे काम आसानी से होत रही और 14 बरिस के बाद आके हम अपन राज तोहरा से ले ले। बड़ा निर्मोही है भैया, प्रेम के कोनो मोल ना आकत है। प्रेम कैले बाड़ा तब बिना मोल बिक जा। बड़ा निर्मोही है भैया, प्रेम के कोनो मोल ना आकत है। प्रेम कैले बाड़ा तब बिना मोल बिक जा। अच्छा तब बिक जात है। शायद 14 बरिस के बिछो ही हमार पाप के प्रायश्चित कर दे। बाकी एक बात याद रखब भैया, 14 बरिस के बाद भी यदि आप आवे में एक दिन के भी देरी कईनी तो ये चरणन के सौगंध खा के कहत हई आप अपन भरत के चिता जरत देखब। ना भरत ना, भैया हम तो के वचन देते हैं हमरा आवे में एक दिन भी देरी ना हुई। भैया कुछ मांगी देहब। पगले तू हमार प्राण मांग ला तो यही क्षण दे देव। बोला का चाहे तो के? हम क्या अपन चरण पादुका दे दी। चरण पादुका? हाँ भैया, आपके राज्य तो आपके सेवक के पास आपके धरोहर के रूप में रही। जब आप ना रह तो सिंहासन पर के बैठी? हम आपके पादुका के आपके राज्य चिन्ह बना के सिंहासन पर रख देव और प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेके ही आपके राज्य के कार्य करब। लक्ष्मण महात्मा भरत तू धन्य धन्य बाड़, तुहार सदा जय होके। भैया एक बेर अपन चरण एह पर रख दी। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त
एक दिन तू हमरा के छोड़ के चल गई रहलू, आज हम तोहके छोड़ के जा रहा हई। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमंगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम, राम, बेटा। आप सब साक्षी हैं। हम श्री राम से अयोध्या के राज्य ना ले लें, हम खाली जेठ भाई की आज्ञा से शासन के कार्यभार संभारे के उत्तरदायित्व स्वीकार कैले हैं। आर्य सुमंत सगरे राज्य में घोषणा कर दिहल जाए, अयोध्या के राजा श्री राम हैं। बाकी वो पिताजी के दिहल वचन के पालन करे के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या ना लौट सकी हैं। ऐसे इस समय में उनकर प्रतीक स्वरूप उनकर चरण पादुका यह राज्य सिंहासन पर विराजमान रही। आज से कौशल राज्य के राज्य चिन्ह भी यह रही। इनकर शरण में प्रजा वही तरह निर्भय रही
जैसे श्री राम के चरण छाया में ही होखे राज्य के विधान और यह राज्य में रहे वालन हर प्राणी के धर्म के रक्षा उनकर पहला सेवक भरत अपन प्राण दे के भी करी। आपन पुरखन के कीर्ति पताका चारों दिशा में फहरावत एह कौशल साम्राज्य के सीमा के रक्षा कैल हमार पहला धर्म है। समस्त मंत्रीगण और राज्य के कर्मचारी लोग से हमारे एक ही कहनाम बा, राजा रामचंद्र के अनुपस्थिति में आपके उत्तरदायित्व दुगना हो गई। न्याय के पालन, धर्म के रक्षा और प्रजा के निस्वार्थ सेवा में कौनो त्रुटि ना रहे। ब्रह्मवेत्ता, विद्वान गण और विचारक लोग से हमारे एक ही निवेदन है, राज्य और प्रजा के हित में जे भी परामर्श हमरा के दिहल चाहे, छोट बड़ जे भी काम होखे, संकोच त्याग के हमरा उ काम करे के आज्ञा देस। हम ओकरा शिरोधार्य करब। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दीही ता अपन मन के एगो बात आपके सामने ई आशा से निवेदन करी कि आप ओकरा में सहमति दें। कुमार भरत, तुहार ई सद्विचार के हम बहुत आदर से सुनी दे। ऐसे वत्स तू निसंकोच होके आपन मन के बात कह। गुरुदेव, जेकर स्वामी वन में तिनका के कुटिया में रहें, ओकर सेवक के राजमहल में रहल ना सोहाय, ऐसे आज्ञा दीही हमहू नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदी गांव में एगो कुटिया बना के तपस्वी के तरह रही। हमार प्रभु धरती पर सुतेलन, हमहू वहां एगो गड्ढा खोद के आपन स्वामी से नीचे के धरती पर सुती। उहुए एगो पादुका मंदिर बना के श्री राम के चरण पादुका के सिंहासन पर सजा के उनकर आज्ञा से ही राज्य के कार्यभार संभारी। एकरा खातिर आज्ञा चाहिए। तू धन्य बाड़ा भरत, धन्य बाड़ा। तोहरा आपन कर्तव्य निर्धारित करे खातिर हमार आज्ञा की आवश्यकता नहीं खे। तू जे सोचबा, जे करबा, जगत में उहे धर्म के सार मानल जाए। धर्म पिता महाराज जनक और समस्त गुरुजन से हमारी यह याचना है कि आप हमरा आशीर्वाद दीही, जेकरा से हमार कर्तव्य पालन में हमरा सफलता मिले। कुमार भरत, जैसे पर्वत से नीचे के तरफ बहत आवत नदी के समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाला, वही तरह एह महान रघुकुल में उत्पन्न भइल तोहार पुरखन के सब अर्जल, उनकर पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तोहरा में एकत्रित हो गईल है। तोहार नाम एह संसार में अमर रही। तोहरा जैसन महान मानव ही एह धरती पर धर्म के आधार बाड़न। तोहार हाथ में अयोध्या सौंप के अब हम निश्चिंत होके मिथिला जा सकब। भगवान आशुतोष तोहार रक्षा करें। उर्मिला बहन, हम तोहार दोषी हैं। तो के वन में ना ले जाके हम जे गलती कैले हैं, ओकरा खातिर हमरा क्षमा कर दी है। हमरा पूरा विश्वास रहे हम भैया राम और लक्ष्मण के अपना साथे अयोध्या लौटा ले आई, बाकी हम वहां हार गई नहीं। मांडवी ठीक कहत रहली, तो के एक बेर लक्ष्मण से मिलावे के यह स्वर्णिम अवसर है। बाकी भावना के आवेश में आदमी के बुद्धि काम ना करे। हमके क्षमा कर दा बहन, हमके क्षमा कर दा। भैया, आप ऐसन कह के हमरा लज्जित कर रहल हैं। आपके महान त्याग के आगे तो हमारी छोट मोट दुख के कौनो मोले ना हो। ए समय यदि हम दुख करी तो आपके महान त्याग के परिहास होई। फिर भी
हमरा ओरी से यदि आपके कबो ऐसन आभास होके तो हमरा अबोध बालिका समझ के क्षमा कर दे। तू धन्य बाड़ू उर्मिला। हम सीता भाभी के महानता की छाया तोहरा में देखिले। तोहार माता पिता धन्य बाड़न बहिन, तोहार माता पिता धन्य बाड़न। माई, हमरा नंदीग्राम जाए के आज्ञा दी। हम शत्रुघ्न के आपके सेवा के भार सौंप के ओकरा राजमहल में रहे खातिर कह देले हैं। वो आपके हर तरह से सेवा करी, आपके आज्ञाकारी रही, आपके कोनो कष्ट ना होई। दूगो बेटा तो वन के दुख भोगते बाड़न, अब तू हो अपन जीवन कष्टमय बनावल चाहेला बेटा। हमरा वहाँ कोनो कष्ट ना होई माई, खाली एक बात के दुख होई, हम अपन हाथ से आपके श्री चरण की सेवा ना कर पाई। बाकी हमार सेवक धर्म हमरा बेबस कर रहा है। आप तो जानी ले, सेवक के धर्म सबसे कठोर होखेला। ओकरा खातिर आपसे क्षमा मांगत हई। तू रघुवंशी अपन कर्तव्य के पालन में कितना निष्ठुर हो जाला। ठीक है, जे संकल्प तू कैले बाड़ा ओकरा सफल करे में भगवान तोहार मदद करे। माई, बस यह आशीर्वाद दी, आपके भरत के पैर अपन कर्तव्य पथ से कबो न डगमगाए। भरत, तोहार सदा जय होखे, सदा जय होखे। हमरा तोहरा जैसन बेटा पर गर्व बा भरत। माई भवानी तोहार रक्षा करे। हमार लाल। चरण पादुका धरि सिंहासन, करि प्रणाम नित आशीष मांगत। राम विरह के रंग में डूबे, राम प्रेम मूरत से लागत। धर्म काम निर्वाण भरत वर, राम प्रेम बस सब कछु त्यागत। राम प्रेम बस सब कछु त्यागत। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। राम लखन सिया बन में भरत भये, घर ही में बैरागी। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। तेहि पुन बसत भरत बिनु लागा, चंचले जिमि चंपक बागा। यही अनुराग विराग का संगम, बैरागी अनुरागी भरत
धर्म धीरा जटाजूट सिर मुनि पटधारी महिखन कुश साथ रे सवारी असन बसन बासन वृत नेमा कीन्हे रघुवर लागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत नर हृदय समात मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति मांडवी, स्वामी, तुम स्वामी, हम आपके आज्ञा के बिना चल अइली एकरा खातिर क्षमा चाहत हैं। पति पत्नी के बीच ऐसा औपचारिकता का है। पति और पत्नी के अधिकार के कोनो आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ना, हम पत्नी के अधिकार जतावे नहीं के आइली है नाथ। हम तो खाली इतना पूछे आई है कि हमार कौना त्रुटि कौना दोष के कारण हमार स्वामी हमके त्याग दिले। ई तुहार भ्रम है प्रिय। हम तुहार परित्याग ना कैले हैं। तू तो जाने लू हम नंदीग्राम कौना कारण से आयल हैं। जानत है स्वामी, जानत है। बाकी आपके एक कर्तव्य पालन में सहयोग देवे से आप हमरा काहे वंचित कर रहल हैं। हमार भी कर्तव्य है कि हम आपके एक कठोर तपस्या में आपके पूरा साथ दे ही। स्वामी, जिस तरह सीता जी के वन में आपन स्वामी के सेवा के अधिकार बड़का भैया के देवे पड़ल, आज वही तरह आपके सेवा के अधिकार हम आपसे मांगत है। हम हो आप ही की तरह तपस्वी भेष बना के रहो, सगरे व्रत नियम निभाई और आपके हर काम में आपन पूरा सहयोग देवनाथ। हमार सेवा हमार संयम में आप कबो कौनो त्रुटि ना पाइब स्वामी। बस आपके दर्शन के सुख मिलत रही हमरा। इतना सा सुख तो हमरा से मत छीनी स्वामी, इतना सा सुख तो हमरा से मत छीनी। तू हमार तपस्या हमार कर्तव्य में सहयोग देवे के बाद खाली मुंह से कहा तारू देवी, बाकी काम होकर विपरीत करत तारू। आर्या, हम विपरीत काम कर रहल हैं। ये कैसे कह देहली आप? हाँ, सहयोगी तो उहे हुई जे हमार काम बांट ले। जे कर्तव्य के हम पूरा ना कर सकी ओह कर्तव्य के पूरा कर दे। नाथ, उहे तो हम भी कह रहल हैं। बाकी
हमरा ओकर अवसर त दीही। कहीं आपके कौन कर्तव्य अधूरा पड़ल हा जेकरा मांडवी पूरा कर सके? माई कौशल्या के सेवा। हाँ मांडवी, उनकर एकलौता बेटा बनवास काट रहा हा। उनकर बहू भी उनका पास नहीं खे। यह समय उनकर सेवा के करी? पुत्र वियोग के पीड़ा से जब वो पीड़ित हुई हैं, तो उनका सांत्वना के दी? उनका ढाढ़स के बनाई? उनका आंसू के पोछी? ये सब हमार कर्तव्य हो जे तोहके निभावे के चाहिए। अपन सुख के बात भुला जा मांडवी। यह समय हम दोनों के दूसर के दुख बांटे के चाहिए। यदि तू सचमुच हमरा सहयोग देवे के चाहत अड़ू तो राजमहल लौट जा और माई कौशल्या के सेवा में डूब जा। मांडवी, तोहरा से दूर रह के पीड़ा तो हमरो बहुत होई। बाकी ये समय हमार पीड़ा हमार कर्तव्य के आगे बहुत तुच्छ है। आप धन्य है नाथ, आप धन्य हैं। हमके आप पर गर्व है आर्य, हमके आप पर गर्व है। आप संत जन के सत्संग और प्रेम पूर्ण सद्व्यवहार से हम लोगन बड़ा आनंद और शांति के साथे इतना समय चित्रकूट में बिता दिली। आप लोगन से बिछोड़ के हमके भी आप लोगन से अलग होके जैसन कसक हो रहा बा। त चित्रकूट छोड़ के काहे जा रहा है प्रभु? हमके भय है कि हमरा और यहाँ रहे से आपके शांति बार बार भंग होके के संभावना है। भरत बड़ा भावुक है, न मालूम ओकरा मन में कब का आ जाए और फिर से सगरे समाज जोड़ के वो यहाँ चलावे। कई गो अयोध्यावासी भी यहाँ आयल आरंभ कर दी है। ऐसे यह उचित हुई कि हम दंडकारण्य के भीतरी हिस्सा में चल जाएं। हम क्या आज्ञा दी? भरत, महारानी कह के दास खातिर का आज्ञा है? कोनो आवश्यकता रहे, चाहे समस्या रहे तो कोनो प्रहरी के हाथे सनेसा भेजवा देती। आपकी आज्ञा के पूरा तरह से पालन कल जाए। आपके यह तरह स्वयं यहाँ आवे के कष्ट ना करे के चाहिए। तोहरा कहे के अर्थ ई है कि हम यहाँ ना आ सकी। जब अयोध्या के प्रजा के हर प्राणी आपन समस्या लेके तोहरा पास आ सकेला तो तोहार माई काहे ना आ सकेली? काहे कि आप महारानी हैं और हम राजा राम के एगो कर्मचारी।
महारानी के कर्मचारी के पास आयल शोभा ना देवेला। हम तोहार माई भी हई भरत। हमके महारानी ना, खाली एक बार माई कह, एक बार माई कह। कैसे कहते ही? जकरा हम माई कहत रही ओकरा तो महारानी कह के ही मुआ देले और हमके मात्र विहीन कर देले। हमारे हृदय में माई के जे सुंदर चित्र अंकित रहल वो आपसे ना मिलेला महारानी। हमार माई ते एगो स्वच्छ निर्मल नदी के तरह रहली, जेमे हमेशा स्नेह और ममता के लहर हिलोरा लेत रहे। और आप ते एगो सुखाइल झील के तरह हैं, जौना में खाली पाप और कपट के कीचड़ रह गइल ह। कृपा करके हमके हमार मरण माई के याद मत दियाई। हमरा पास रोवे के समय नहीं खे। कहीं आपके का समस्या है? हम हूँ यह नंदीग्राम में रहे चाहिए। ये स्थान तपस्वी लोग खातिर है, यहाँ राजमहल के सुख ना मिली। हम हूँ तपस्विनी की तरह यह जीवन बितावे चाहत है। तपस्वी के जीवन जिए के अधिकार हर केहू के ना हो सकेला। हर केहू राह चलत कपटी, स्वार्थी और दंभी के तपस्वी के पदवी ना दिहल जाला महारानी। आप तपस्या के नाम के कलंकित मत करी। आप खाली राज्य मंगले रही, ओकरा खातिर आप अपन पति के प्राण के बलिदान कर दिली, अपन संतान के देश निकाला दे दिली। आपके इतना बड़ा बलिदान के हम बेकार ना जाए देव। ऐसे हम आपके महारानी के ही स्थान पर रखब। आपके राजमहल के सुख से वंचित ना कइल जा सकेला। हमरा राजमहल के सुख ना चाहिए भरत, हमरा राजमहल के सुख ना चाहिए। राजमहल के रेशमी बिछौना हमरा बिच्छू की तरह डंक मारेला। राजभोग हमके जहर के तरह लागेला। हम रात भर सुत ना पाइला भरत। हृदय में एगो क्रंदन, एगो चित्कार उभरत रहेला। जीवन एगो रेगिस्तान के तरह सून हो गईल है। भरत, आंसू जब बहेला तो ऐसन लागेला जैसे आग से आग के लपट निकल रहल होके। भरत, हमरा पे दया कर भरत, हमरा पर दया कर। हमरा पापिन के एक कुटिया में एगो दासी बन के कोना में पड़ल रहे द भरत। शायद हमरा जैसन पापिन के शांति मिल जाए। हमरा राजमहल में रहे के घोर दंड मत द। हमरा राजमहल में रहे के घोर दंड मत द भरत, मत द। जकरा आप घोर दंड समझत हई, शायद ओकरे में आपके भला होखे। ये पीड़ा से मत भागी। आपन कर्म के फल स्वरूप पाइली पीड़ा से भाग के कोनो कुटिया के कोना में लुका जाए से न मन के शांति मिलेला, ना ही तपस्या होखेला। आपके तपस्या तो यही में बा कि आप पश्चाताप की अग्नि में निरंतर झरत रही। रेशमी बिछौना के बिच्छू आपके काटत रहे, जैसे आपके पता चल जाए कि धन, संपत्ति और साम्राज्य से मन के शांति प्राप्त ना होला। वही पीड़ा से आप अपन पाप के मोल चुका सकेली। शायद यही से आप पाप मुक्त हो जाएं। जाई महारानी कैकेयी, आपके तपोभूमि राजमहल में है। मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में राम सिया
भेज दयरी बन में आयरी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपना पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दयरी बन में। ओ हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तर भीजत होंगे, तीरों में हन में राम सिया भेज दयरी बन में। दीवानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी, के कई तू बस एक कई रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दयरी बन में। ओ दीवानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में। वाह वाह महारानी कैकई, तू आपन नाम इतिहास में अमर कर दिहिलु। वाह माई माई का भइल माई, का भइल माई? महारानी कैकई इतिहास में आपन नाम अमर कर दिहिली है।
यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होला। हमार दृष्टि में ये रामायण के सबसे महत्वपूर्ण कांड है, जेमे मानव के महानता और ओकर आदर्श रूप अपन उच्चतम स्तर पर दिखाई देला। दूसरी ओर निजता और स्वार्थ प्राणता के सीमा भी कैकेयी के रूप में प्रदर्शित होला। एमे ई भी सिद्ध होला कि मनुष्य के आपन कर्म के फल ना चाहला पर भी भोगे के पड़ेला। खाली एक बार ई कह देवे से कि हमरा से भूल हो गई, हमके क्षमा कर दी, या क्षणिक पश्चाताप से भी कर्म फल ना मिट सकेला। ओकरा पूरा तरह से भोगे के पड़ेला। जैसे भरत कैकेयी से कहले कि आपन कर्म के फल स्वरूप आपन पीड़ा से भाग के कौनो कुटिया में लुका जाए से न मन के शांति मिल सकेला और न ही तपस्या हो सकेला। अयोध्या कांड में श्री राम के प्रमुख रूप प्रकट होला। एगो कर्मनिष्ठ त्यागी के, एगो सन्यासी के, जेकरा चलते उनका मर्यादा पुरुषोत्तम कहल जाला। उ चरित्र भी यह दिखाता। अयोध्या कांड में एक से एक महान चरित्र एक एक करके उभरल है। सीता जी एक ही नियम जानेली, हर हाल में पति चरणन में ही रहल और उनकर सेवा कईल। लक्ष्मण जो दंड बढ़े, बाकी राम के अनन्य भक्ति उनका अपना सीमा में बांधले रहेला। भरत जिनका खातिर स्वयं श्री राम कहले कि तीनों लोक में आज तक तोहरा जैसन महात्मा न पैदा भइल है न होई। महान दशरथ जिनका खातिर श्री राजगोपालाचार्य लिखले हैं कि वो वेद और शास्त्र के ज्ञाता रहन और वीर पराक्रमी ऐसन कि देवासुर संग्राम में देवतन के भी उनकर सहायता के आवश्यकता पड़ल। बाकी वो एगो असावधानी के क्षण में एगो नारी के दिहल आपन ही वचन के जाल में फंस गईलन। कौशल्या के चरित्र इतना महान कि भरत जब कहले कि आप कह दी तो राम अयोध्या वापस लौट जी हैं, तो कहली कि माई आपन सुख खातिर आपन पुत्र के ओकर धर्म के मार्ग से हटावे के बाद कबो ना कर सकेली। चित्रकूट में जैसन महाराज जनक कहले, साम्राज्य पावे के लालसा में कई गो युद्ध भइल हा और होखत रही, बाकी साम्राज्य छोड़े खातिर, एक त्याग और बलिदान खातिर दोनों भाई के ऐसन युद्ध इतिहास में कब्बो ना भइल। अब यहां से हम देखब ऊ कांड जहां से श्री राम के जीवन के मुख्य उद्देश्य हो जाला आतताई और असुरी शक्ति के विनाश। यह कांड में श्री राम यह उद्देश्य की ओर अग्रसर हो खेले। अच्छा, राम राम। हमरा ओरी से महाराज के धन्यवाद कह दे बहन। उहाँ के आके अयोध्या के राजवंश के एगो घोर संकट से बचा लेली। ना तो हमरा भय रहल कि भरत भावना के आवेश में आके ना मालूम का कर बैठे। हमरा आपके भी धन्यवाद कहे के हा। ई अयोध्या पर विपत्ति के समय हा। ऐसन समय में आपके चारों बेटी ऐसन आदर्श चरित्र दिखैली जेकर संसार में कौनो तुलना नहीं खे। हम इनकर दुख, इनकर पीड़ा समझ सकत हैं, बाकी ई कबो आपन दुख व्यक्त ना होके देली। हमार सेवा में ही आपन सब कुछ लगा देली, जैसे कि ऊ पतोहू ना आपन बेटी होके। राजमाता, एह समय तो सचमुच ही आपके बेटी हैं। हमार नाता तो ब्याह के दिन ही समाप्त हो गई। इनकर सौभाग्य है कि जिनका आप जैसन महान माई मिलेली। आपके कोख धन्य बा राजमाता। ऐसन पुत्र रत्न केतना जन्म के पुण्य से प्राप्त हो खेला, एक से एक महान, जिनके चलते आज हमार मस्तक गर्व से ऊंच हो गई। महाराज हमरा से कहले कि जाए से पहले राजमाता कौशल्या के चरण छू के आई है। ऐसन वंदनीय माई के पुण्य प्रताप से ही संतान में दिव्य संस्कार आवेला। ना महारानी ना, आप हमरा लज्जित मत करी। पहले से ही हम आपके दोषी हैं। हम इनका सबके कौनो सुख ना दे सकले। अब सीता के ही देखी, राज रानी बनावे के वचन दे के महाराज ओकरा मिथिला से ले आयल रहे,
बाकी हम ओकरा वन के कांटा में नंगे पैर भेज देली। राज रानी होखल त एगो साधारण बात रहे। हमार सीता के आज ऊ पद प्राप्त भइल ह जहवा सगरे संसार ओकर वंदना करी। ई आपके ही आशीर्वाद के फल बा राजमाता। ओकरा में हमार कुछ नहीं खे। माई की शिक्षा ही बेटी के अच्छा या बुरा बना सकेला। ये आप ही की शिक्षा के फल हा जे आज सीता हम सब नारी जाति के गौरव बढ़ा देली। जब भी इतिहास महान पतिव्रता के वर्णन करी ओह में सबसे पहले सीता के ही नाम हुई। राजमाता के मुंह से तू लोगन के बड़ाई सुन के हमार हृदय गदगद हो गई। आपन बड़की दीदी सीता के देखा, आपन उत्तम आचरण से कैसे उस सभे लोगन के आदर प्राप्त कैले बाड़ी। ओकरे तरह तू लोगन के भी त्याग और सेवा के कीर्तिमान स्थापित करे के चाही। आपन तीनों सासू के समान रूप से आदर करे के चाही और कौनो भेदभाव के बिना तीनों के सेवा कईल तोहार परम कर्तव्य है। राजमाता केकई के खास ध्यान रखे के चाही। उ एह समय पश्चाताप के आग में जरत आरी। उनका विशेष स्नेह और आदर के जरूरत होगी। उनका से एक ही शिक्षा सीखे के चाही कि कौनो मंत्रा जैसन घर फोड़ी के चिकना चुपड़ा बात के बहकावे में आके आपन कुल के एकता के ना तोड़े के चाही। ई तोहार कर्तव्य है कि आपन आपन पति पर ऐसन प्रभाव डाला जैसे चारों भाई के प्रेम आपस में बढ़त रहे। तू लोगन दुखी हो, फिर भी एह समय में हम तोह के मिथिला आवे के खातिर ना कहब। तोहार ससुराल कुल पर विपत्ति के समय है। एह समय आपन पति, माई लोग और सभे बंधु बांधव के दुख बाटल ही तोहार धर्म है। 14 बरस के बाद जब ई दुख के बादल छट जाए, जब तोहार ससुराल में चारों ओरी आनंद होई, ओह समय तोहार मायका के द्वार तोहरा स्वागत खातिर खुलल रही। श्रीमान, महर्षि से निवेदन करें कि महाराज दशरथ के पुत्र राम सीता और लक्ष्मण के सहित वहां के दर्शन की आज्ञा चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि। गुरुदेव, श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता सहित आपके दर्शन की आज्ञा चाहिए। राम आ गेलन। आज कितना शुभ दिन है। हम स्वयं उनकर स्वागत करब। राम, अत्रि के आश्रम में तुहार स्वागत है। आयुष्मान होकर, सौभाग्यवती होकर, कल्याण होके पधारा। राम, देवी अनुसुईया से मिला।
महादेवी, हम दशरथ पुत्र राम अपन अनुज लक्ष्मण और भार्या जनक सुता सीता सहित आपके श्री चरणन में प्रणाम करत हैं। आयुष्मान होखा। अखंड सौभाग्यवती होखा। देवी, सीता के अपन कक्ष में ले जा, इनकर सत्कार करा और विश्राम प्रदान करा। सीते, विश्व वंदनीय महासती अनसुईया के दर्शन खातिर देवता भी तरसेलन। यूहे परम तपस्विनी है जे एक समय जब 10 बरिस तक पानी न बरसे के कारण यहाँ के धरती तपत रहे, तब अपन घोर तपस्या से गंगा के प्रसन्न कैली और ओकर एगो धारा के यहाँ चित्रकूट तक ले ली, जे पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध भैली। एकरा अलावा कई बार परिहास में ही बड़ा बड़ा देवता के भी पराजित कैले हैं। एगो सती के दर्शन से त पुण्य मिलबे करेला, बाकी महासती के दर्शन से त लोक परलोक दोनों संवर जाला। जा, इनका श्री चरण में बैठ के जीवन के लाभ उठावा। तू हमार बहुत बड़ाई कर रहल बाड़ राम, बाकी तू तो जानते बाड़ ई सब कुछ खाली पति चरणन के एकनिष्ठ सेवा के ही फल हा, और हम कुछ ना जाने ली, बाकी सब कुछ देव जाने ले। आवा सीता। पधारा। आसन ग्रहण करा। राम, हमरा बहुत दिन से तोहार प्रतीक्षा रहे। तोहार चित्रकूट में आगमन के पता चलल तो हम यह आशा में रहली कि तू ये आश्रम में अवश्य आईब। आज तोहरा आइला से ये आश्रम धन्य हो गई। ई त आपके उदारता है भगवान, जे आप अपन सेवक के मान बढ़ा रहा हैं। हमरा एकरा से पहले ही आपके दर्शन करे आवे चाहत रहे। ई देरी खातिर क्षमा करी। आज हम यह पावन चरण में बैठ के धन्य हो गए। नहीं राम, संपूर्ण प्रभुता पाके भी तू इतना विनम्र बड़ा, यही से तू समस्त प्राणी के मन मोह लेवेला। नगरस्थौ वनस्थौ वा शुभौ वा यदेवा शुभ, या सांग स्त्रीणाम प्रियो भर्ता, तासांग लोका महोदया, तुह शीला काम व्रतो वा धनेव परिमर्जितः, स्त्रीणांग आर्य स्वभावनम परमम देवतम पतिम। पुत्री, आपन स्वामी ही स्त्री के आराध्य देवता होला। ऊ राजमहल में रहे या कुटिया में, ऊ भाग्य विहीन होखे या धनहीन ही काहे ना होखे, उत्तम स्वभाव वाली नारी खातिर ऊ सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। अबही जे तोहार पति हमार शक्ति के इतना प्रशंसा कैले, ओकरा खातिर हम और कुछ ना कैली। खाली मन, वचन और कर्म से अपन पति के एकनिष्ठ सेवा कैले हैं। नारी खाली इतना ही कर ले तब बड़ा बड़ा देवता ओकरा सामने झुक जालन। देवता कई तरह से नारी के परीक्षा ले बेले, कई तरह के लालच भी दे बेले, बाकी जे नारी आपन धर्म पर अडिग रहेली, देवता तो का सगरी सृष्टि के विधान ओकर आज्ञा के अधीन हो जाला। हम आपन जिंदगी में यह अनुभव कैले हैं, पति से बड़ा हितकारी मित्र और बंधु और केहू ना हो खेला। ऊ नारी के दोनों लोक में सुख पहुंचावे में समर्थ हो खेला। सीते, हमरा ई जान के बड़ी प्रसन्नता भइल कि तू अपन बंधु बांधव के छोड़ के राजमहल के सुख त्याग के वन में जात आपन पति के अनुसरण करत आरू। सुख में तो सभे साथ दे बेले, बाकी विपत्ति में जे साथ दे उहे अर्धांगिनी है। सीते,
मित्र और नारी के सच्चा परीक्षा विपत्ति के समय ही होखेला। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। माई, हमार माई भी ब्याह के समय इहे शिक्षा दिले रही। हमार पूज्य सासू जी भी वन जात समय इहे उपदेश दिले रही। अब हमरा आशीर्वाद दीही कि आपके बतावल आदर्श के पालन कर सकी। सीते, हम आपन दिव्य दृष्टि से देख रहल हैं कि आवे वाला समय में तोहार नाम स्मरण करे से ही नारी पतिव्रत धर्म पालन करे के बल प्राप्त करी है। एह से हमके अपार संतोष हो रहल बा। हम आपन प्रसन्नता कैसे व्यक्त करी? आपन अनूठा वचन से नारी आदर्श के शिक्षा देके आप हमरा धन्य कर देहली। पूज्य माता जी, आपके आशीर्वाद ही हमरा खातिर अनमोल धन है। सीते, एह मिलन की स्मृति में हम तोहरा कुछ उपहार देवे चाहत हैं। हमरा पास दिव्याभूषण, अंगराग, अंगलेपन और पवित्र परिधान है, जे हमके देवता लोग उपहार स्वरूप देहले रहे। उ हम तोहके देत हई। ई हा उ वस्त्र और आभूषण जेकरा धारण करे से तोहार पति भी खुश होई हैं। ई सब देवांगना के देहल उपहार है। सुहागिन स्त्री के अपन पति के सामने हमेशा सुंदर ही दिखाई देवे के चाहिए। ओकरा से पति के मन खुश होखेला और स्त्री के ओकर विशेष स्नेह मिलेला। ई वस्त्र, ई आभूषण कबो मलिन ना होई। ई अंगराग और अंगलेपन के प्रयोग करे से तू हमेशा युवती ही दिखाई देबू। सीते, अब तू ये वस्त्र और आभूषण हमरा सामने पहिरला, जैसे तोहके ई दिव्य परिधान में देख के हमरा भी सुख मिले। हाँ सीते, ई सब कुछ तोहरा खातिर है। तू एकरा धारण करा। जी आज्ञा। यहाँ से आगे जे वन है, राक्षसन के उत्पात के कारण वहाँ ऋषिगण और तपस्वीगण खातिर कौनो सुरक्षा नहीं खे। वो लोग नरभक्षी बाड़न। जे तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान हो खेलें, उनका वो लोग मार के खा जालें। तोहार राज्य के सीमा पर ऋषिगण के अभय प्रदान कैल तोहार कर्तव्य है। हम आपके विश्वास दिलावत है महर्षि कि अपन वनवास की समस्त अवधि में यह दंडकारण्य के चारों ओर जगह जगह पर बनल सब ऋषि के आश्रम में एगो पहरेदार के तरह घुमत रहब, ताकि वो आश्रम हमेशा खातिर राक्षसन के भय से मुक्त हो जाए। अब आप हमार मार्गदर्शन करें कि हम कहाँ कहाँ जाएं और कौन कौन मार्ग से जाएं। राम, सबसे पहले तू सरभंग ऋषि के आश्रम पर जा। वो बहुत समय से तुहार प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। उनका पास समय बहुत कम रह गई है। एह से तू पहले उनकर दर्शन कर। तनिक सावधानी से जइह। एह मार्ग में विराध नाम के एगो नरभक्षी राक्षस घूमत रहेला। वो तोहके सरभंग आश्रम से पहले या वहां से आगे जाए पर मिली। आप चिंता मत करें मुनिवर, हम आपके मतलब समझ गए नहीं। यह दंडकारण्य के राक्षसन के भय से हमेशा खातिर निष्कंटक कर दें। एकरा खातिर हमके आशीर्वाद दी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तोहरा साथे रही।
अनुसुईया इतना सारा गहना दिले है, वो मनबे ना कैली। माई के यहाँ आयल बेटी के कुछ देहले बिगर विदा कैल अब सकुन होला। ई रत्न और आभूषण से बढ़ के जे नारी धर्म के उपदेश आपसे प्राप्त भइल ह, एगो महान और पवित्र उपहार ह। सदा सुखी रहा बेटी। सीते, तू बहुत भाग्यशाली बाड़ू। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कहाँ कहाँ जाएं और कौना कौना रास्ता से जाएं। राम, सबसे पहले तू सरभंग ऋषि के आश्रम पर जा। वो बहुत समय से तुहार प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। उनका पास समय बहुत कम रह गई है, ऐसे तू पहले उनकर दर्शन कर। लक्ष्मण, यह सरभंग मुनि के आश्रम है। भैया, वो देखी काबा। देवलोक से कोनो देवता सरभंग मुनि से मिले आयल हुए। प्रणाम महर्षि सरभंग। शुभागमन खातिर धन्यवाद देवराज इंद्र। महात्मन, हम आपके सदैव अपना लोक में ले जाए खातिर आयल हैं। सदेह गैल तो कोनो बड़का बात नहीं खे, परंतु हम ओकरा पक्ष में नहीं खी। जब हमारी इच्छा हुई हम स्वयं जाएब। काहे मुनिराज, ई प्रतिष्ठा तो केहू बिरले के मिलेला। बाकी ऐसे प्रकृति के नियम के उल्लंघन होला। देवराज, मनुष्य देह में केहू जीव के दूसर लोक में गईल प्रकृति के विरुद्ध बा। फिर भी आपन तपस्या के द्वारा केहू प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले, तब भी अकारण ओकरा तपोबल के प्रदर्शन ना करे के चाहिए। ऐसे ओकरा अंदर घमंड पैदा होला, जैसे ओह लोक में ओकर जल्दी पतन होला। ऐसे हम अपन इच्छा से ही यह शरीर के त्याग करब। ओकर समय भी आ गेल बा मुनिश्रेष्ठ। हम जा रहे थे, बाकी यह समय हमारा आश्रम में एगो विशेष अतिथि के पदार्पण हो चुकल बा। उनका स्वागत सत्कार कैले बिना गईल हमरा खातिर उचित ना होगी। महात्मन, हम आपके सदैव अपना लोक में ले जाए खातिर आयल हैं। सदेह गईल तो कोनो बड़ बात नहीं है, बाकी हम ओकर पक्ष में नहीं खी। जब हमारी इच्छा हुई हम स्वयं जाए। काहे मुनिराज, ई प्रतिष्ठा तो केहू बिरले के मिलेला। बाकी ऐसे प्रकृति के नियम के उल्लंघन होला। देवराज, मनुष्य देह में केहू जीव के दूसर लोक में गईल प्रकृति के विरुद्ध बा। फिर भी आपन तपस्या के द्वारा केहू प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले, तब भी अकारण ओकरा तपोबल के प्रदर्शन ना करे के चाहिए। ऐसे ओकरा अंदर घमंड पैदा होला, जैसे ओह लोक में ओकर जल्दी पतन होला। ऐसे हम अपन इच्छा से ही यह शरीर के त्याग करब। ओकर समय भी आ गेल बा मुनिश्रेष्ठ। हम जा रहे थे, बाकी यह समय हमारा आश्रम में एगो विशेष अतिथि के पदार्पण हो चुकल बा। उनका स्वागत सत्कार कैले बिना गईल हमरा खातिर उचित ना होगी। जैसन आपकी इच्छा।
आयुष्मान होखा, सौभाग्यवती भव, कल्याण होखे। आ गईला राम, तोहार स्वागत बा। महर्षि अत्रि तोहरा से सांच कहले रहन, हम तोहार राह देखत रही। ए धरती पर हमार समय समाप्त हो चुकल बा। ऐसे देवराज इंद्र हमरा सदैव अपन लोक में ले जाए खातिर आयल रहन। हम आपके बातचीत सुनले हैं मुनीश्वर। देवतन के राजा इंद्र के निमंत्रण के ठुकरा के आप सिद्ध कर देले हैं कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाला तो ओकरा स्थान देवता लोग से भी ऊंचा हो जाला। मानव यदि अपन धर्म और मानव के कर्तव्य पूरा करस तो ओकरा देवता लोग के आगे पीछे भटके के कोनो आवश्यकता ना रह जाला। देवता स्वयं ओकरा आगे पीछे हाथ बंधले फिरे ले। स्वार्थ से मुक्त के बा राघवेंद्र, हमार भी स्वार्थ रहे। हम दिव्य दृष्टि से देखत रहली, महर्षि अत्रि से मिलके तो हमरा पास आ रहल बाड़ा। तोहार दर्शन के लालसा में हम इंद्र के निमंत्रण के तुच्छ समझली। आज तोहार दर्शन पाके हमार कई जन्म के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान, आप हमारा पिता के समान पूज्य हैं और हर पिता अपन पुत्र के स्नेह में ऐसने भाव विभोर हो जाला। हे राम, जे तरह कौनो सदगृहस्थ के द्वारे पर कौनो साधु आ जाए तो ओकरा कुछ दान दिहल सदगृहस्थ के धर्म होला, वही तरह जब कौनो साधु के द्वारे पर कौनो सदगृहस्थ आ जाए तो ओकरा आशीर्वाद, आपने ज्ञान के शिक्षा दिहल साधु के धर्म हो जाला। बाकी तू तो अपने ज्ञान के भंडार बाड़ा राम, हम तो के का शिक्षा दे सकीले। आपन तपोबल से हम दिव्य लोकन के कुछ सिद्धि अर्जित कैले हैं। आज शरीर त्यागे से पहले आपन उस सब लोक हम तोहरा के प्रदान करल चाहत हैं। एकरा स्वीकार करा राम। महामुनि, हम आपके ई अनुग्रह के हमेशा ऋणी रहब। बाकी हमरा खातिर आपके दिहले दिव्य लोकन के ग्रहण कैल उचित ना होई। ऐसन काहे कहा तारा राम? काहे कि हम समझिले कि जे लोग कोनो साधु महात्मा के पास उनका तपोबल से कमाल शक्ति के सहारे अपन दुख मिटावे या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगे जालन, वो एह लज्जाहीन चोर के लेखा होलन जे दोसर के कमाई पर आंख रखेला। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो ओकरा अपन परिश्रम से कमाई करे के चाही। हमरा खाली यह आशीर्वाद दी कि आपके तरह हम भी अपन कर्म के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ स्वभाव प्राप्त करी जे मनुष्य के देवता से भी ऊंचा उठावेला। हमरा अपन कर्म के बल पर ही वो सब कुछ प्राप्त करे दी। अति सुंदर, तू अपन मर्यादा के अनुकूल बात कहला राम। तू यह मनुष्य जीवन में अपन कर्म और पराक्रम से मानव के इतिहास में मर्यादा के आदर्श स्थापित कर सकबा, यह हमारा आशीर्वाद है। आवा, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करा और हमरा अनंत पथ पर जाए की आज्ञा दा।
का बोल भैया? मुनिवर सरभंग अपन योग अग्नि में अपन पार्थिव शरीर और ओकर सब संस्कार के भस्म करके एगो अविनाशी पथ की ओर चल गई लन। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, करत फिरत मुनियन को धन्य, करत फिरत मुनियन को धन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। देखत बाढ़त भक्ति अनन्य, देखत बाढ़त भक्ति अनन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। भरत राज सेवा में लागे, और मिल दीप जला कर जागे। मात कौशल्या खड़ी झरोके, सुत आवन का पथ अवलोके। आवन का पथ देखत देखत बीत गए 10 साल। अखियाँ सूनी जीवन सूना, श्वेत भय सब बाल। उधर राम कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाएं निरंतर। कर्म वीर के लिए नहीं कुछ, हर्ष विषाद में अंतर। ला सीते, ला लक्ष्मण, बैठा। खा सीते। भैया हाँ लक्ष्मण, वन में हमने के घूमत घूमत 10 बरिस हो गई। इतना बरिस में कितना संत महात्मा से भेंट भई, इस सब के तो नामों याद ना रही। लक्ष्मण, खाली नाम की सूची याद रखे से का लाभ? नाम तो खाली एगो बाहरी पहचान खातिर होला, उनकर आंतरिक गुण की याद रखे के चाहिए।
ये सिद्ध पुरुष जब बाहरी दुनिया से दूर ये दुर्गम स्थान पर बैठ के साधना करता रहे, जे नगर और बस्तियन में अपन शक्ति के प्रदर्शन ना करेले, ये बहुत दुर्लभ होले। इनकर तो दर्शन मात्र से ही लाभ होला। खाली दर्शन मात्र से का लाभ होला? सीते, जैसे धूप में खाली बैठला मात्र से ही सूरज के गर्मी हम लोगन के शरीर में प्रवेश कर जाला, वही तरह से उनकरा पास बैठले से उनकर आत्मज्ञान, उनकर शक्ति, उनकर भावना के सूक्ष्म प्रकाश अपना सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाला। वो बिना कुछ कहले ही बहुत कुछ दे देवेले। तपोवन के जे भाग में अब हम प्रवेश कर रहा हैं, वहां एक से एक महान ऋषि हुई हैं। यदि उनकर सत्संग के पूरा लाभ उठावे के बाद तापन मन और बुद्धि के खिड़कियन के दरवाजा खोल के उनका चरणन में बैठ जाए के चाहिए। यदि उनका पास जाके विनम्रता से एगो भिखारी लेखा मन के झोली फैला के चुपचाप बैठ जाइबा, तपन साधना के द्वारा प्राप्त किहल गई ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारा झोली में अन्यास ही डालत रही हैं। लक्ष्मण, जीवन में ऐसा अवसर बड़ा भाग्य से मिलेला। ना तो ये महान विभूतिन के दर्शन बड़ा दुर्लभ है। सबसे बड़ा शक्ति मन के बाद, बाकी मन एगो चंचल घोड़ा लेखा कब्बो स्थिर ना रहेला। योग के द्वारा चित्रवृत्ति के विरोध करके जे मन के काबू में कर लेवेला, ओकर मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होके से उस संसार के सगरे शक्तियन पर अधिकार पा लेवेला। राम, आपन कर्म के अच्छाई और बुराई के हर समय हर क्षण परखत रहे के चाहिए। अपन कर्म के परखे के खातिर मनुष्य के पास इक्के कसौटी बा। वो ई सोचे कि यदि हम यही समय मर जाई तो हमारी कर्म कौना गिनती में आई। यही से यदि कोनो भूल हो जाए तो ओकरा के तुरंत सुधार लेवे के चाहिए। ई कबो ना सोचे के चाहिए कि आज के भूल के काल सुधार ले। कबो कबो काल कल के समय ना देवेला। धर्म के मार्ग पर चले खातिर ज्ञान के मार्ग आवश्यक है। यदि ज्ञान के प्रकाश ना होखे तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एगो आनर लेखा भटक सकेला। जहाँ जीवन बा उहमें मृत्यु बा, जहाँ मंगल बा उहमें अमंगल भी संगे ठाड़ बा। खाली सुख के पकड़े जइबा तो ओकरे छाया में दुख के भी ठाड़ पइबा। ऐसे जे सुख और दुख दोनों से विरक्त होके आत्मा में लीन होखेला, उहे शाश्वत आनंद के पावेला। ओकरे मुक्ति कहल जाला। जैसे बरखा के जल सब पेड़ पौधा पर एक समान गिरेला, बाकी कौनों में लाल फूल निकलेला और कौनों में पीला पत्ता। यही तरह से एक ही विद्या के अलग अलग प्राणी पर उनकर संस्कार और भाव के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ेला। पत्थर पर लिखल अक्षर कबो ना मिटाला, बाकी पानी पर लिखल क्षण भर में ही मिटा जाला। मन में क्रोध और शत्रुता के उतने ही देर रखे के चाहिए जितना देर पानी पर लिखल रह सकेला। श्री राम, धन के अलावा भी तू कुछ दे सकेला। एगो मीठा शब्द, एगो प्यार भरल मुस्कान, ओकर मोल तो धन से भी ज्यादा है। हर एक प्राणी भगवान के अवतार है, बाकी वो अपन ही माया के जाल में फंस के अपना आप के ना पहचानेला। यह माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकेला मुनिराज? खुद के पहचान के, आपन भगवत स्वरूप के जान के खुद ही अपना आप के फंसावेला और खुद ही मुक्ति के उपाय पूछेला। यह तो मायापति के माया बा।
तीक्ष्ण की भक्ति न्यारी, सन्मुख नाथ परख न उघारी। मायापति की देख के माया, विकल नैन खोले मुनिराया। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। मुनिवर सुतीक्षण, हम दशरथ पुत्र राम आपके प्रणाम करत हैं। भगवान, आप स्वयं चल के आपन भक्त के पास आ गेली। कब से जे श्री चरणन के हृदय पटल पर बैठा के बाट निहारत रहली, आज उनका साक्षात प्रणाम करे के अवसर आप दे दिली। महात्मन, हम तो मनुष्य मात्र हैं, हमार भगवान कह के वंदना मत करी। राम, ऋग्वेद कहेला एकम सत्यम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक बा, बाकी ज्ञानी जन ओकरा अलग अलग नाम से पुकारेलन। अर्थात ईश्वर ही सत्य बा, जे अलग अलग रूप में दिखाई पड़ेला। यह अनेकता में एकात्मता के कारण यदि हमरा आपके रूप में उहे देखाला जे भगवान विष्णु या शिव के बा, तो एकरा में अचरज का बा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।